और जोर आजमाइश हो रही है। बांकीपुर दतिया, क्या ये खतरे की घंटी है? विरोधी ये बात कह रहे हैं। तस्वीर में आपको बताऊं, प्रशांत किशोर की जीत के बाद विपक्ष बेशक यहां कोई बड़ी जीत ना हासिल कर पाया हो, लेकिन विपक्ष का बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर की जीत में ही अपनी जीत तलाश रहा। अब देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद आज दिल्ली में जो तस्वीर सामने आई वो अजब थी। नीतीश कुमार आज संसद पहुंचे, पीएम से मुलाकात। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। आप सुन रहे हैं, नीतीश कुमार वहां पहुंचे। एनडीटीवी रिपोर्टर जैनेंद्र ने उनसे सवाल पूछा है कि बांकीपुर के नतीजे के बाद पहुंचे हैं आप, पीएम मोदी से मुलाकात हुई। पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलने गए, इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। संजय झा भी मौजूद हैं, ललन सिंह भी मौजूद हैं। इधर बांकीपुर का नतीजा कल ही आया है, लोगों ने दोनों को जोड़कर देखना शुरू कर दिया। क्या इन दोनों बातों में कोई एक्शन होने जा रहा है या महज इत्तेफाक है? तो आपको बताऊं, सवाल उठने लगे इन मुलाकातों की वजह क्या है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई और इस बैठक में संजय झा और ललन सिंह मौजूद रहे। दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। बैठक में राज्य के विकास सहित कई मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक बांकीपुर में हार पर भी समीक्षा हुई, किस वजह से मजबूत सीट पर पार्टी हार गई। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। एक और मुलाकात हुई आज ही। कुछ देर बाद पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान से मिले। पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज रहे। संसद भवन में दोनों नेताओं की बातचीत हुई। दतिया सीट पर हार के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में दतिया में हार को लेकर चर्चा हुई। दरअसल नरोत्तम मिश्रा को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे और इस वजह से इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सुनिए मुलाकातों के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार। देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी क्या मुद्दे लेके गए थे, क्या वो बिहार के मुद्दा पे उनसे मुलाकात हुई है या इस जो चुनाव अभी आया बांकीपुर का उसके रिजल्ट पे चर्चा हुई है, ये दो लोग ही बता पाएंगे आपको। हम तो उसमें क्या करें। थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में इसका क्या आगे देखेंगे क्या होगा। तो बिहार में जो बीजेपी की हार हुई, जेडीयू खेमे से ही आवाज आने लगी कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है। क्या हार इस वजह से हुई है? ये आवाज किसने बुलंद की है? बाहुबली अनंत सिंह कह रहे हैं नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहे, इस वजह से हार हुई। अब देखिए बांकीपुर हार में जेडीयू आखिर क्या नाराज है। अनंत सिंह कह रहे हैं बांकीपुर सीट पर हार से एनडीए में बयानबाजी और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू इस हार पर नाराज है। बांकीपुर उपचुनाव नीतीश के चेहरे के बगैर लड़ा गया, अनंत सिंह कह रहे हैं। बिना नीतीश के चेहरे की वजह से यह नतीजा आया है। अनंत सिंह ने कहा नीतीश को हटाने की वजह से हार हुई है। अनंत सिंह ने कहा नीतीश के चेहरे पर गठबंधन की जीत हुई थी। जनता में मैसेज गया है कि नीतीश को सीएम पद से हटाया गया। बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया। बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर हो गई है।
बीजेपी का अपना प्रयास जारी रहेगा, वो प्रयास करती रहेगी। अगर मैंने 3 साल तक कोशिश नहीं की होती तो बांकीपुर की जनता मुझे नहीं जिताती। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि हार की समीक्षा होगी, चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से पार्टी मंथन करेगी। आत्मंथन। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन 5 बार जीते हैं चुनाव। उनके राज्यसभा जाने के बाद ही यह सीट खाली हुई थी जिस पर चुनाव हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा इससे किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी उपचुनाव सीटें हारी है पहले भी, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकारें आई हैं। सुनिए सियासतदानों। 422 बूथ में 2/3 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, जनसुराज आगे। तो ये दिखाता है कि हर बूथ पर, हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों ने वोट दिया है। जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर वोट दिया है और 3 साल से जनसुराज